गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर हमने इवन ऑड फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन का जो नेचर है कि किस प्रकार से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि गिवन फंक्शन इवन है और ऑड है और नीदर इवन नॉर ऑड है, इसको देखने के लिए हमने एक डेफिनेशन स्टडी की। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स देन फंक्शन इज इवन। If f of x is equal to minus multiply of f of minus x, function is odd, यानी हिंदी में विषम फलन। जो even function होता है, the graph is symmetric with respect to yx, right? Symmetric with respect to yx. Odd function होता है, graph symmetrical with respect to odd x, origin, और उसके ऊपर कुछ examples देखे थे। उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, कुछ particular example लेके आया हूँ आपके सामने, थोड़े डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल। शुरू पे इजी है, जो लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल हैं बहुत सुंदर है, मज़ा आएगा। ये डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा इवन फंक्शन के बारे में, ऑड के बारे में और पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 16 टू द पावर एक्स माइनस 1/4 टू द पावर एक्स। चेक करना है इवन या ऑड है। चेक करने का तरीका वही, आप सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ माइनस एक्स विल बी 16 टू द पावर माइनस एक्स माइनस 1/4 टू द पावर माइनस एक्स। ये कर दीजिए। जैसे ही किया, नाउ अब इसको कोशिश करना है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इस सिस्टम से इसको सॉल्व करना है कि हमारी कोशिश ये हो कि ये एफ एक्स के जैसा बन जाए ताकि हम उसे कंपेयर कर सकें। तो एफ एक्स के जैसा बनाने के लिए पावर में माइनस आ गया है, पावर की प्रॉपर्टीज क्या कहती है, इसको लिख देंगे 1/16 की पावर एक्स। एम आई राइट? व्हेन e टू द पावर एक्स you can represent 1/a to the power x. They both are equal. So 1/16 to the power x minus 1/1/4 to the power x. Now we can take LCM. तो 16 to the power x LCM, तो 1 minus 16 to the power x upon 16 to the power x upon 1/4 to the power x। ये लीजिए। a upon b upon c upon d शायद बताया था, a upon b upon c upon d क्या हो जाएगा, AD अपॉन BC। डिनोमिनेटर जो है कंप्लीट ऊपर चला जाएगा और इसका डिनोमिनेटर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे BC। यानी अब ये इसको ऊपर ले जाऊं तो कितना हो जाएगा 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x है ना, और फिर इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस 16 टू द पावर x अपॉन में 16 टू द पावर x। एम आई राइट और रॉन्ग? ये लीजिए, ये आ गया। तो ये ऊपर चला गया, ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी, ऐसा लिख दिया। अभी भी इसके जैसा तो बना नहीं है कि यहाँ तो 4 टू द पावर x है। अब एक काम करते हैं, इसको 4 टू द पावर x में लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर एक और नियम समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगेन पावर प्रॉपर्टी, पहली पावर प्रॉपर्टी ये डिनोमिनेटर, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो क्या, ध्यान से देखना, a टू द पावर m की पावर n ये बराबर होता है a टू द पावर mn, ये बराबर होता है a टू द पावर n टू द पावर m। मतलब ये पावर टू पावर हो, पावर की मल्टीप्लाई की जाए, मल्टीप्लाई पावर की हुई है, आप पावर की पावर लगा सकते हो, पावर की पावर लगाई हुई है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और पावर को पावर है, आप पावर को इंटरचेंज भी कर सकते हो। ये तीनों चीजें मैंने लिख दी, यही काम यहाँ करने वाले हैं। ये जो 16 है इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर की पावर x। क्या लिखेंगे? 4 का स्क्वायर की पावर x, और स्क्वायर और x को इंटरचेंज कर देंगे यहां से, तो 4 की पावर x का स्क्वायर यानी 4 की पावर x इंटू 4 की पावर x, दैट मीन्स 4 की पावर x। फिर इसको भी देखिए, इसके जैसा बनाना है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये अंदर कितना हो जाएगा 16 की पावर x माइनस 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4 की पावर x का स्क्वायर। तो एक 4 की पावर x है, एक 4 की पावर x कट गया, क्या बच गया, माइनस 16 टू द पावर x माइनस 1/4 टू द पावर, एज इट इज फंक्शन बन गया। नाउ यू कैन से दिस इज एफ एक्स, एंड आगे अप्लाई है माइनस एफ एक्स। व्हाट इज माइनस एफ एक्स? द एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। दिस रिप्रेजेंट टू ऑड फंक्शन। कैसा मेरे प्यारे बच्चों? ऑड फंक्शन। आसान है, एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज इसके ऊपर अप्लाई हुई, इसलिए हमने इस सवाल को उठाया ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। हर तरीके के सवाल को हम अपने एग्जाम्पल में इंक्लूड करें, कभी कहीं पर अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये हमने क्या लिया, ये हमने लिया पहला एग्जाम्पल जो प्योरली इवन फंक्शन की डेफिनेशन और एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था।
नाउ पहला कंप्लीट, सेकंड सवाल एफ एक्स इक्वल टू लॉग 4 बेस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको एफ माइनस एक्स निकालना है, एफ माइनस एक्स निकालना है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्रेजेंट कर दीजिए मेरे बच्चों। ये बेस है 4, उससे परेशान नहीं होना, बस ये है कि यदि इसका एग्जिस्टेंस है तो ये कभी भी 1 नहीं होना चाहिए बेस, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये मैंने बताया था लॉग में। तो लॉग 4 है तो लॉग 4 लिख दो, आपके क्या जाता है अंदर, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, आपके क्या जाता है माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस का 1, ये आ गया f माइनस एक्स। अब हम यदि ये सोचें कि मैं इसको इसके जैसा बना दूंगा, ऐसा कोई संभव भाग्य है भी नहीं, तो क्या इसी को देख करके बता देंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है? नहीं। जब ऐसा आ जाए तो आप जानते हैं लॉग लॉग में यदि कंपैरिजन करना है तो ऐड सब्ट्रैक्ट ऐसे करके वो करते हैं, आप दोनों को ऐड करके चेक करो, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, आप दोनों को ऐड कर, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा log 4 बेस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log 4 बेस माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप क्या करेंगे, जब सेम बेस होता है तो log अलग अलग होते हैं प्लस फॉर्मेट में, तो वहाँ log m प्लस log n लगता है, और वो कितना हो जाएगा log 4 बेस m इंटू n, दैट मीन्स x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप इसको a मानिए, इसको b मानिए, a प्लस बी, a माइनस बी कितना होता है, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, सवाल कितना हो गया log 4 बेस 1 दैट इज 0, और log एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज 0, दैट मीन्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, वी कैन से फंक्शन इज ऑड फंक्शन। देखा, कहीं तो आप केवल इसको देखकर ये बता रहे थे कि इवन है ना ऑड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, सवाल की डेप्थ में जाना चाहिए, विशेष रूप से लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, इस टाइप के फंक्शन आ जाएं तो वहाँ हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, थोड़ा ध्यान से काम करना है, इसलिए इस टाइप का सवाल लिया हमने। वैसे लास्ट क्लास में भी लिया था, लेकिन आज फिर हमने लॉग को टच करता हुआ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। ना आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट तीसरा पार्ट, यहाँ पे 1 है ये, तो तीसरा एग्जाम्पल जो हमें दिखाई दे रहा है उसमें एफ एक्स आपको दे रखा है, ये तो आसान है, ये तो हमने कर ही लिया था लास्ट क्लास में, एफ ऑफ माइनस एक्स, तो एक्स के स्थान पर माइनस एक्स, फिर 3 टू द पावर माइनस एक्स, 3 टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1, वही वापस a टू द पावर माइनस एक्स को यदि ये बनाना है तो 1 अपॉन a टू द पावर x लिखेंगे, माइनस एक्स 1 अपॉन 3 टू द पावर x माइनस 1, 1 अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 1। एलसीएम ऊपर भी 3 टू द पावर x, नीचे भी 3 टू द पावर x, कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम ऊपर बन जाएगा क्या 1 माइनस 3 टू द पावर x और नीचे बन जाएगा 1 प्लस 3 टू द पावर x। इसके जैसा बनाने की कोशिश लिखनी है, नीचे वाले को तो उल्टा करके लिख दो, क्या फर्क पड़ना है, बट इसको उल्टा करके लिखेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी माइनस ए, माइनस आगे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस विद द मल्टीप्लाई ऑफ माइनस एक्स, तो x 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन 3 टू द पावर x प्लस 1, द फंक्शन इज इवन फंक्शन, हु बहू आ गया है तीसरा नंबर क्वेश्चन, फंक्शन विल बी इवन फंक्शन, दैट इज क्लियर। थोड़ा सा स्पीड अब इसी टाइप के रखेंगे तभी अधिक से अधिक क्वेश्चंस को हम अटेंड कर पाएंगे, और जितने अधिक से अधिक क्वेश्चंस करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने डायमेंशन और खुलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से देखिए सवाल किस फॉर्मेट में, फंक्शनल इक्वेशन, जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, सवाल का फॉर्मेट है फंक्शनल इक्वेशन। इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, y, और बोला है देन एफ एक्स क्या होगा, यानी ये जो पूछ रहा है वो इवन ऑड के बारे में बोल रहा है, तभी मैंने इस सवाल को यहाँ कंसीडर किया है। मतलब फंक्शन नहीं दिया, फंक्शन से रिलेटेड उसकी क्वालिटी के बेस के ऊपर इक्वेशन डिजाइन कर दी, जिसे हम फंक्शनल इक्वेशन कहते हैं, और उस बिहाफ पर हमें फंक्शन की प्रॉपर्टी, उसका नेचर पूछ रहा है कि भाई इवन है क्या, ऑड है क्या, या दोनों ही नहीं है, क्या है, थोड़ा आइडेंटिफाई करो। ये तब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना, जब तक हम उस रिलेशन को आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे जो इवन ऑड के रिलेशन होते हैं, राइट। तो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात आप और इस सवाल के अंदर देखेंगे कि केवल और केवल फंक्शनल इक्वेशन है, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं है।
तो बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो यहाँ फंक्शन जो है उसके निकलने के चांसेस न के बराबर हैं। हमें फंक्शन हम यहाँ पर नहीं निकाल पाएंगे और ना फंक्शन निकालने की जरूरत है, बिकॉज इवन और ये कहता ही नहीं है कि फंक्शन निकाला होना चाहिए। इवन तो और ये कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स इज इवन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स दैट इज ऑड। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, अदर इंफॉर्मेशन है नहीं, फंक्शन निकालने की नीड नहीं है। कहीं ना कहीं एफ एक्स और एफ माइनस एक्स के बीच में रिलेशन निकालना है, इस बात को कंसीडर कर लेना बस। एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स के बीच में हमें रिलेशन पहचानना है, वो रिलेशन कैसा आता है इस बात को कंसीडर कर लेना है। इतनी सी बात को कंसीडर करना है। और आप एक बात और देखिए, ये ऐसी फंक्शनल इक्वेशन है जो कि स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन जो मैंने आपको 4 बताई थी, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई इंटू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, फिर है ना ऐसे करके ये मैंने आपको 4 बताई थी, वो उनमें से एक भी नहीं है, यानी हम यहाँ फंक्शन बता भी नहीं सकते। अब हमें यदि सवाल को करना है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा बनाना होगा। बहुत सुंदर तरीका समझाता हूं, ध्यान से देखना। अब ऐसे सवाल में आपको रिप्लेसमेंट, जैसा कि आपको वहां बताया था, सब्स्टिट्यूशन, ऐसे सवाल में क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, इसी से सवाल होने वाला है। सब्स्टिट्यूशन मेन क्या चीज है? सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए, ये आपको करना है और इस तरीके से करना है कि आप इन चीजों तक पहुंच पाएं। और इसके लिए बीच में जो भी चीज़ आती है, यदि उसकी भी आवश्यकता पड़े तो वो भी आप यहाँ पर करें। तो मुझे लगता है इस सवाल के अंदर सबसे पहला करना चाहिए, y को रिप्लेस करें 0 से। जो दूसरा वेरिएबल आ रहा है एक बार उसको 0 करने की कोशिश करते हैं। सवाल क्या बनता है? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस 0 और एफ एक्स माइनस 0। ध्यान से देखते जाइए प्यारे बच्चों। नाउ एफ एक्स प्लस एफ 0 इज इक्वल टू, दिस इज एफ एक्स इंटू एफ एक्स, दैट मीन्स एफ एक्स का स्क्वायर। भैया ये तो एफ एक्स में क्वाड्रेटिक बनने जा रही है। नाउ इन सबको उधर ले जाओ, एफ एक्स का स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस में एफ 0 इज इक्वल टू 0, ये बन गया है। तो आपने देखा एफ एक्स प्लस एफ 0 ये बन गया, ये इक्वेशन बन गई। ध्यान से देखिए। अब एक बार इसको यहीं पर ही छोड़ दीजिए, इसको आगे सॉल्व नहीं कीजिए, बिकॉज हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ये कांस्टेंट है, लेकिन हम यदि चाहते हैं वो कांस्टेंट परफेक्ट हो जाए तो मजा आ जाए, इसलिए एक बार इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब एक बार काम करते हैं, हम यदि f0 निकालना चाहते हैं तो हमें x, y दोनों के स्थान पर हम 0 पुट कर देते हैं। दोनों के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो f0 प्लस f0 कितना हो जाएगा? 2f0 बराबर 0 प्लस 0 f0, 0 माइनस 0 f0, दैट मीन्स f0 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए बच्चों, f0 का स्क्वायर बराबर में 2f0, इस 2f0 को उधर ले जाओ, दैट मीन्स f0 में भी 0, f0 में भी 2। ध्यान से देखना, f0 की 2 वैल्यू आ गई है यहाँ पर, बिकॉज आप f0 से f0 कैंसिल आउट करते हैं। जब आप वेरिएबल को कैंसिल आउट करते हैं, f0 को कैंसिल आउट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने उसकी एक वैल्यू कैंसिल आउट करने जा रहे हैं, दैट मे बी 0, बिकॉज आप जानते हैं यदि एक्स स्क्वायर बराबर में 2x होता है तो, और 2x को यदि आपने x को काट दिया तो x बराबर 2 बच जाएगी, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि वो एक क्वाड्रेटिक है, वहाँ एक रूट आपने काट दिया है, दैट इज x इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसको सॉल्व करने से पता लग गया कि मे बी f0 बराबर 0 और मे बी f0 बराबर में 2। ये बच्चों ध्यान रखना, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ये भी संभव है और ये भी संभव है। तो हम एक काम करते हैं, यदि मैं f0 को 0 ले लेता हूं, देखिए ध्यान से देखना, इफ f0 बराबर में 0, इफ f0 इक्वल टू 0। अच्छा एक काम करते हैं ना, जब ये ऊपर वाले क्वेश्चन कर ही लिए तो इन जगह को थोड़ा सा यूज करेंगे ताकि आपको देखने में आसानी रहेगी, अदरवाइज नीचे लिखना पड़ेगा। नाउ आप देख पा रहे हैं f0 बराबर में 0, f0 बराबर में 0 मैंने ले लिया, f0 0 ले लिया। नाउ पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। जैसे 1 में पुट किया f0 को 0 तो बन गया fx स्क्वायर माइनस fx बराबर में 0, सो fx स्क्वायर यानी fx कॉमन एंड fx माइनस 1 बराबर में 0, दैट मीन्स fx बराबर में 0 और fx बराबर में 1। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, fx की वैल्यू क्या आई? या तो fx आया 0 या फिर fx आया 1, यानी कि हमने क्या किया? कुछ भी नहीं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन किया, y टेंड्स टू 0, सब्स्टिट्यूशन किया तो ये बना, फिर हमने उसमें से एक वैल्यू उठाई f0 इक्वल टू 0, f0 0 उठाया तो आया fx बराबर 0 या आया fx बराबर में 1। अब सोचिए fx बराबर में 0 आ गया है तो ये तो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी ना,
एफ एक्स बराबर में 0 आ गया, यदि मैं इसको ले लूं तो ये तो हट जाएगा, सवाल क्या बन गया एफ वाई। तो जब एफ एक्स 0 है तो वहां यदि मैं y लिख दूं तो एफ वाई भी तो 0 आएगा, दैट मीन्स ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब सवाल क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर में 0। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इसका मतलब पहले आपने लिया f0 बराबर में 0, f0 बराबर में 0 लेने से आया fx बराबर में 0, fx बराबर में 0 लेने से आया, ये दोनों पोर्शन हो गए 0। सवाल क्या बन गया, f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई बराबर में 0। ना वे काम करें इस सवाल के अंदर, इस सवाल के अंदर एक काम करें, और वो क्या काम करें, वो एक काम करते हैं, यदि मैं इस सवाल में, मुझे देखिए रिलेशन किसके बीच में चाहिए, एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स के बीच में। जब तक वो रिलेशन नहीं आएगा तब तक मैं इस सवाल में काम नहीं करूंगा। तो अब एक काम करता हूं, मैं इस सवाल में काम क्या करने जा रहा हूं, क्या मुझे ये इंफॉर्मेशन दे सकता है क्या कि मैं इसके अंदर क्या पुट करूं एंड एफ एक्स एंड एफ माइनस एक्स में रिलेशन आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में यदि मैं y में 0 पुट कर देता हूं, अगेन मैं इसकी तरफ पहुंच जाऊंगा, मैं x में 0 कर देता हूं तो बन जाएगा एफ वाई इंटू एफ माइनस वाई बराबर इंटू में आ जाएगा यदि मैं x को 0 पुट कर देता हूं। इफ आई पुट x इक्वल टू 0 देन एफ वाई इंटू एफ माइनस वाई बराबर में 0, एफ वाई इंटू एफ माइनस वाई बराबर में 0। तो ये थोड़ी बता रहा है कि एफ वाई बराबर माइनस एफ वाई या एफ वाई बराबर माइनस ऑफ माइनस एफ वाई, यानी ये भी नहीं बताने जा रहा है। इसका मतलब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं। तो जैसे ही आपने इस रिलेशन में आप यहां पहुंचे, ऐसा यहां पहुंच गए, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर में 0। अब मैं यदि उल्टा कर दूं, x को y से रिप्लेस कर दूं और y को x से रिप्लेस कर दूं, तो ये तो क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वाई माइनस एक्स बन जाएगा, और वो भी 0 है। दोनों में सेम टर्म में डिवाइड मार दूं तो एफ ऑफ एक्स माइनस वाई बराबर एफ ऑफ वाई माइनस एक्स क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ वाई माइनस एक्स। नाउ इसमें y टेंड्स टू 0 पुट कर दो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ऐसा नजर आ रहा है क्या? यदि ऐसा नजर आ रहा है तो इसका मतलब मुझे ये सवाल देखने से कैसा लग रहा है, इवन फंक्शन दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, इवन। ये देखिए आप ध्यान से, अब थोड़ा सा ग्राफ को मैं, इस सवाल को मैं दूसरी दिशा के अंदर ले जाता हूं। ये तो हमने लिया एक कंडीशन। अब सोचिए आप, यदि मैं इसमें f0 बराबर 2 ले लूंगा, यदि मैं f0 बराबर 2 ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स माइनस 2, तब आपके सामने यहाँ एक्स की फिर दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 2 और एक आएगी माइनस का 1। फिर आप वही एफ एक्स बराबर में 2 लेंगे, एफ एक्स बराबर में 2 लेंगे तो आप यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, आप एक्स वाई को एक्स से रिप्लेस करके फिर आप यहाँ पर भी 2 पुट करेंगे, और ऐसा इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। तो ये इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का तरीका है कि विद द रिप्लेसमेंट, विद द सब्स्टिट्यूशन, हमें कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा तभी होगा जब हम ऐसे खूब सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सवाल करने से जरूर सॉल्व होंगे, ये पक्की बात है। आइए फिर ये हटाया क्वेश्चन नंबर 4, और जैसे ही हटाया फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ ऑफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस वाई, इस सवाल को कंडीशन से कंसीडर करते हैं। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई माइनस एफ ए माइनस एक्स प्लस एफ ए प्लस वाई, ये कंसीडर करते हैं। बोला है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, और एक कंडीशन और बोली है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन है। और पूछा है एफ 2a माइनस एक्स क्या होगा, इन चारों में से रिलेशन दे रखा है। ध्यान से देखना, इस बार पूछा क्या है, एफ ऑफ 2a माइनस एक्स पूछा है, और वो एफ एक्स के रूप में ही पूछा है। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। बोला एफ 2a माइनस एक्स का एफ एक्स के बराबर होगा, एफ माइनस एक्स के बराबर होगा, इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, यानी फंक्शन को फंक्शन में ही रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए 2a माइनस एक्स, इसको इस सवाल में देखिए क्या करूं इस सवाल में कि एफ ऑफ एक्स बन जाए 2a माइनस एक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल में यदि 2a माइनस एक्स बनाना है, 2a माइनस एक्स, इफ वी वांट एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, बिकॉज क्वेश्चन की डिमांड यही है एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, तो x को रिप्लेस, मैं y को रिप्लेस कर दूं क्या, किससे रिप्लेस कर दूं, या x को रिप्लेस कर दूं। मतलब आपको ऐसा करना है कि ये भी यूज हो जाए और साथ साथ में जो हम चाह रहे हैं वो एक में हो जाए तो अच्छा, अलग अलग स्टेप के अंदर हो तो भी अच्छा। आइए, तो मैं इस सवाल को यहां से हटा दिया। ऑप्शंस आपने देख ही लिए थे किस टाइप में सवाल को सॉल्व करना है। आइए अलग अलग तरीके से इस सवाल को सोचते हैं। पहले एक काम करते हैं, पूरे में
हर वैल्यू के स्थान के ऊपर हम यहाँ पर x और y के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं। यदि मैं x और y के स्थान पर 0 पुट कर देता हूँ तो सवाल क्या बन जाएगा, देखें सही f0 का यूज क्या है। तो 0 पुट करने से x बराबर y बराबर में 0 करिए ना एक बार, क्या हो जाएगा f ऑफ 0 बराबर में f ऑफ 0 का स्क्वायर माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ a, ये लीजिए ये बन गया। f ऑफ a से f ऑफ a कैंसिल आउट हो गया, ये f ऑफ a से f ऑफ a कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से देखिए यदि वो हमें नहीं देता तो हमारे सामने यहाँ पे दो केस हो जाते हैं, f ऑफ 0 का स्क्वायर बराबर f ऑफ 0, फिर हम f ऑफ 0 को इधर लाते तो f0 का स्क्वायर माइनस f0 कॉमन लेते, f0 की वैल्यू आती 0 या 1, फिर हम उसके हिसाब से सवाल सॉल्व करते। लेकिन इसने बिल्कुल क्लियर दे दिया कि f0 की वैल्यू 1 है, यानी इस स्टेप को सॉल्व करने से जो दुविधा आती है हमारे सामने वो उसने क्लियर कर दी, और वो क्या दे दी, f ऑफ 0 इक्वल टू 1, पहली इंपॉर्टेंट बात। तो यानी इसको करने से फायदा नहीं हुआ, बस ये चेक हो गया कि ये कंडीशन कहीं ना कहीं एम्बिग्यूटी, जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है दो में से किसको लें, उसको मिटाने के लिए उसने दे दिया। नाउ अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्या हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे 0 कर सकते हैं, कोई फायदा है, देखते हैं। y को मैं 0 पुट कर दूं सपोज करो, तो ये बन जाएगा f ऑफ x, ये बन जाएगा एफ एक्स इंटू f0 1 है, यानी f ऑफ x बराबर f ऑफ x, वो कैंसिल आउट हो गया, और fa एंड fa बचेगा, वो भी बिकॉज आप क्या पुट कर रहे हैं, y को 0 पुट कर रहे हैं, तो ये fa बन जाएगा, तो fa प्लस fa माइनस x, और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी fa माइनस x बराबर में fx। देखिए यहां से एक बहुत सुंदर रिलेशन बनने जा रहा है, इफ आई पुट y टेंड्स टू 0, इफ आई पुट, ये ऐसे सोचना है, इफ आई पुट y टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा, f ऑफ x बराबर में f ऑफ x इंटू f ऑफ 0 माइनस f ऑफ a माइनस x प्लस f ऑफ a, राइट। तो ये fx से, बिकॉज ये 1 था, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, ये बच गए, तो इसका मतलब fa बराबर में कितना आ गया, fa माइनस x आ गया। इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखते जाओ, क्या आया, fa इक्वल टू fa माइनस x, पहला रिलेशन आ गया, राइट। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, fa इक्वल टू fa माइनस x या fa माइनस x इक्वल टू fa, जो आपकी इच्छा है वो बोल दीजिए। नाउ अब इस सवाल में एक काम और सुंदर कर सकता हूं, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। यदि मैं इस सवाल में a टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूं, f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 0 माइनस x, यानी f ऑफ माइनस x, f ऑफ 0 आप जानते हैं 1, यानी fx भी 1 था, f माइनस x भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कहीं ना कहीं, एक बार उसको बाद में देखते हैं। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, f2a माइनस x में जाना है, ध्यान से देखिए। तो मैं x को, अब मैं चाहो तो क्या यहां पर किसी को रिप्लेस करूं, x को 2a से और y को x से रिप्लेस कर दूं क्या, यदि मैं इस सवाल के अंदर x को 2a से और y को x से रिप्लेस कर दूं एज इट इज, क्या ऐसा कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, सब्स्टिट्यूशन सब में एक जैसा होता है। x को 2a से और y को x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो f ऑफ 2a माइनस x बनेगा, इज इक्वल टू x को 2a से यानी f ऑफ 2a और y को x से रिप्रेजेंट करता हूं, तो f ऑफ x माइनस x को 2a से, तो ये कितना हो जाएगा, f माइनस a, बिकॉज a माइनस 2a माइनस है, और y को x से रिप्लेस करता हूं, तो f ऑफ a प्लस x, ये बन गया, क्या बन गया, f ऑफ 2a माइनस x इक्वल टू f2a इंटू एफ एक्स माइनस f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस x। अब नाउ पुट क्या करो, x टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तभी उसका यूज हो पाएगा। यदि मैं x टेंड्स टू 0 पुट कर देता हूं, तो क्या बन जाएगा, f2a बराबर f2a कैंसिल आउट, इधर बन जाएगा fa बराबर में fa माइनस है, क्या आया, अगेन ध्यान से देखिए, यदि मैं x के स्थान पर 0 पुट कर देता हूं, तो ये 0 कैंसिल आउट, क्या बन गया, f माइनस a प्लस में f ऑफ a, यानी f ऑफ a माइनस में f ऑफ माइनस a बराबर में 0, और जब ऐसा होता है तो माइनस f माइनस a को उधर ले जाऊंगा, तो f ऑफ a बराबर f ऑफ माइनस a, f ऑफ a बराबर f ऑफ माइनस a, दैट मीन्स इवन फंक्शन। कहीं ना कहीं आपको कहानी समझ में आ रही है, ऐसा मैं मानता हूं। तो इसी टाइप के सवालों को हमें ऐसे सॉल्व करना है, एम आई राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा और अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। अब आप इस, कोई बोले सर इस इक्वेशन की हेल्प तो ली नहीं, आप इस इक्वेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। कोई बोले सर x के स्थान पर 0 पुट कर देते हैं, तो देखिए इधर तो हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ इस सवाल में हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, बिकॉज fa बराबर में fa आ जाएगा, इससे हम रिलेशन क्या बताएंगे, कोई रिलेशन यहाँ से नहीं आ पाएगा। हाँ, आप चाहते हो कि यदि इक्वेशन इस रूप में कंसिडर हो जाए, तब आप ऐसा काम कर सकते हो कि x को यहाँ पर रिप्लेस इस तरीके से करो कि 2a माइनस x बन जाए। तो इस तरीके से यदि मैं यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ कि 2a माइनस x बन जाए, तो इसका मतलब x को x माइनस a से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा x को 2a माइनस x, लेकिन वो ऐसा कैसा रहेगा, तो फिर भी आपका काम नहीं बन पाएगा। यानी फंक्शनल इक्वेशन में काम तब बनता है जब दोनों तरफ वेरिएबल हो और हम जो चाहते हैं वहाँ तक हम पहुँच पाएँ।
तो परेशान नहीं होना, अगेन एंड अगेन मैं आगे खूब सारे ऐसा सवाल लेता रहूँगा, डीपीपी में आते रहेंगे, डिस्कस करता रहूँगा, तो आपकी ऐसी प्रैक्टिस बन जाएगी। थोड़ा प्रैक्टिस से ये आता है, बस इतनी बात है जी, सीधा सा नहीं आता, थोड़ी प्रैक्टिस, खूब सारे 15-20 सवाल ऐसे यदि करें, 30 सवाल ऐसे, 40 सवाल ऐसे करें, तब ये चीज़ हमारे प्रैक्टिस में बन जाएगी। नाउ उसके बाद में कुछ इवन ऑड की कुछ छोटी छोटी बातें जो है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, छोटी छोटी इवन ऑड की बातें। वो क्या, एक तो ग्राफ से रिलेटेड बात कर ली, अब कुछ छोटी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक इवन फंक्शन है, एक टेबल बना लेते हैं, दो फंक्शन ले लेते हैं एफ एंड जी, और फिर उसके बाद में उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो हम आगे काम करने वाले हैं वो हम एक बार यहाँ पे भी करते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ, इवन ऑड इवन ऑड, ध्यान से देखिए, मतलब क्या है समझाऊंगा। दो फंक्शन ले लिए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, हर जगह ये अप्लाई होगा। दो फंक्शन आ जाए, पहला इवन है, दूसरा इवन है, फिर एक इवन, एक ऑड, एक इवन, और दोनों ऑड, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो नया फंक्शन आएगा, सपोज करें आप देख भी रहे थे अभी सवालों में, एक x मान लो एक फंक्शन, दूसरा 3x - 1/3 इसको दो फंक्शन मान सकते हो आप। तो इसी टाइप के सवाल को आपको करके दिखाएगा कि यदि दो फंक्शन मानो आप किसी सवाल के अंदर, एक आपका सवाल था, आप मान के चलो वो दो सवालों के टुकड़े हैं, और वो दोनों यदि पर्टिकुलर इवन है, तो याद रखना उन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो भी क्या आएगी, इवन आएगी माय डियर। क्या आएगी, इवन, बिकॉज fx। एक इवन एक ऑड है, तो आप जानते हैं मल्टीप्लाई क्या आएगी, ऑड आएगी। एक ऑड एक इवन है, मल्टीप्लाई क्या आएगी, ऑड आएगी। लेकिन दोनों ऑड है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई क्या ले आएंगे, इवन ले आएंगे माय डियर। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आप इस टाइप के इस कॉन्सेप्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ फॉग एक्स का मतलब क्या होता है, तो हम अभी तक बहुत सारे सवालों में इस टाइप की चीज पढ़ चुके हैं। हम इसे कंपोजिट फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका फॉर्मेट कंप्लीट फॉर्मेट में ये बोलते हैं f(g). f के अंदर जब एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आ जाए, जैसे कहीं पर भी लिखा हुआ है आपके सामने sin x², आप जानते हैं sin x² एक बेसिक फंक्शन नहीं होता, एक कंपोजिट फंक्शन है। जब मिक्सिंग से फंक्शन बनते हैं तो उसे कंपोजिट कहते हैं। तो sin x² दो फंक्शन से मिलकर बना है, एक sin x और एक दूसरा x²। x² क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है, दोनों के कंपोजिट से बना है तो ये फंक्शन। तो इस टाइप के आपको लगे कि कंपोजिट फंक्शन बन रहे हैं, ओरिजिनल फंक्शन नहीं है। एक sin x है, दूसरा x², एक दूसरे में एंटर होकर के x को रिप्लेस करके x² बना, इसको बोलते हैं कंपोजिट। तो मैंने नाम दे दिया फॉग। यदि ऐसा कहीं हो जाए तो याद रखना बहुत सिंपल है, फॉग बोल दो या गॉफ बोल दो, एक f दूसरा g। आपको क्या पता, जब हम कंपोजिट पढ़ेंगे तब हम डिटेल स्टडी करेंगे। मैं तो अभी इतना बता रहा हूं कि यदि कंपोजिट फंक्शन आ जाए तो इवन का कंपोजिशन हो तो हमेशा इवन आएगा, इवन और के कंपोजिशन में भी हमेशा इवन आएगा, लेकिन जैसे ही आप दोनों ऑड लेंगे तो उनके कंपोजिशन में हमेशा ऑड आएगा। ये छोटी छोटी जो बात है वो इंपॉर्टेंट है, आप इसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। sin x एक इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन होता है, x² एक इवन फंक्शन होता है। जब आप sin x² का ग्राफ देखेंगे तो वो इवन नजर आएगा आपके सामने। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो अप्लाई करते रहना है सवाल में, और हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहना है। नाउ आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है छोटा सा, हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं, कल हम उसके सवाल और फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिसिटी हिंदी में बोलते हैं आवर्तकाल। ये आवर्तकाल क्या होता है, ये शब्द कहीं पर आ जाए आपके सामने, पीरियड, आवर्त हिंदी में क्या होता है, ध्यान से देखिए। कहीं ना कहीं समय को दर्शा रहा है, एक ऐसा समय जिसके टाइम के बाद में कोई चीज़ फ्रिक्वेंटली बार आती है, उसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। यदि मैं इसको फंक्शन की भाषा के अंदर ले जाऊं तो इसको टेक्निकली रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं, इफ एनी फंक्शन f(x) एंड दैट इज इक्वल टू द f(x + t), ध्यान से देखना मेरी बहुत प्यारी बात, इफ एनी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू द f(x + t) फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x belongs to domain, then t represent to time period। ये छोटी सी डेफिनेशन मीनिंग सिखाता हूं। सपोज करें ये कहना क्या चाह रहा है कि आप यहां पर कुछ भी x की वैल्यू रख रहे हैं,
कोई भी 0, 1, 2, 3 कुछ भी, और उसमें जो उस कुछ ऐसा टाइम जोड़ दे रहे हैं जहां पर वो फंक्शन को बराबर आउटपुट, f बराबर है, इसका मतलब उनके आउटपुट बराबर है। आपने देखा, आपने एक x की वैल्यू ली, सपोज करें पाई, और आपने t को सपोज करो 2 पाई ले लिया, तो f ऑफ पाई इक्वल टू पाई प्लस 2 पाई यानी f ऑफ 3 पाई, यानी पाई पर जो आंसर है वही आंसर है 3 पाई पर, वही आंसर है फिर आगे 5 पाई पर। तो यदि ऐसी चीज जो एक समय के बाद में दोहराए, जो रिपीट करे, तो जो इंटरवल होता है जिसके बाद में वो दोहराता है, उस इंटरवल को क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी, टाइम पीरियड। एग्जाम्पल समझाता हूं, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा बढ़िया। सपोज करें f ऑफ x बराबर में sin x, ये आपने एक फंक्शन ले लिया। अब इसका आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x, x, दिस इज द ग्राफ ऑफ sin x। ये ले लिया, ये ले लिया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx, ये ले लिया। तो ये हुआ आपका fx, राइट, जैसा हम देख पा रहे हैं। अब आप एक बात देखिए, किसी भी एक पॉइंट को पकड़िए आप एक हमेशा पॉइंट टू पॉइंट काम किया करो, आपके ग्राफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप ग्राफ के हर पॉइंट को समझ पाएंगे। सपोज करो आपने ये ले लिया, अब आप देखिए f0, आपने क्या लिया? x की वैल्यू, आपने x की वैल्यू ली 0, आपने ली 0, f0 और वो रिजल्ट आया 0। ये अगेन 0 कब आ रहा है? तो आपने देखा ये अगेन 0 इस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, f ऑफ पाई पर 0 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब केवल एक पॉइंट के कंपैरिजन से नहीं होता, टाइम पीरियड का मतलब होता है उसके बाद आने वाले सभी पॉइंट्स उसी चीज को दोहराएं। f0 और f पाई 0 दोनों बराबर है। इसका मतलब मैं 0 में यदि मैं कुछ ऐड करूं और पाई में उतना ही ऐड करूं, तो क्या यदि सेम आउटपुट आ रहा है? चेक करते हैं। सपोज करो पाई में 10 डिग्री जोड़ देता हूं, तो 0 में 10 डिग्री जोड़ देता हूं तो 10 डिग्री पर आंसर कुछ ना कुछ आएगा, जबकि पाई में 10 डिग्री जोड़ देता हूं तो आंसर नेगेटिव, एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव बराबर नहीं है। तो फिर चेक करो 0 कहां पे आ रहा है? एक यहां था, लेकिन इसने स्टडी फेल कर दी, फिर आगे चले गए 2 पाई के ऊपर 0, f ऑफ 2 पाई बराबर में 0। ध्यान से देखिए, जैसे ही देखा f ऑफ 2 पाई बराबर में 0, तो अब मैं फिर 10 डिग्री इधर ऐड करूंगा, 10 डिग्री इधर ऐड करूंगा, इधर 10 डिग्री पर जो आंसर आएगा वही उधर 10 डिग्री के ऊपर आंसर आएगा, इधर 20 के ऊपर जो आंसर आएगा उधर वही 20 के ऊपर आंसर आएगा, इधर 90 डिग्री ऐड करने पर जो आंसर आएगा इधर भी 90 डिग्री ऐड करने पर आंसर आएगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 2 पाई, यानी यहां से ये ऐसे दो पॉइंट हैं जिस पॉइंट के बाद में 0 के बाद में 2 पाई ऐसा पॉइंट मिला जिस पर हूबहू वही आंसर है जो 0 के बाद में है। इसका मतलब हम कह रहे हैं f ऑफ 0 बराबर f ऑफ 2 पाई। नहीं, खाली ऐसा नहीं, हम बोलेंगे f ऑफ इस 0 को हम, अब देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैंने इसको लिखा 0 और इसको लिखा 0 प्लस 2 पाई, बिकॉज हमने 0 के रेफरेंस में स्टडी की। अब मैं इस 0 को रिप्लेस कर रहा हूं x से, तो ये बन गया f ऑफ x प्लस 2 पाई। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखा मैंने सवाल में क्या लिख दिया? f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 पाई। मतलब आप x को कुछ भी ले लीजिए, अब 0 लिया तो f0 बराबर f0 प्लस 2 पाई बराबर है ना। अब आप पाई अपॉन 2 ले लो, f पाई अपॉन 2 बराबर f पाई प्लस 2 पाई अपॉन 2, f पाई अपॉन 2 एंड 2 पाई प्लस पाई अपॉन 2 बराबर। अब आप x को पाई ले लीजिए तो f पाई बराबर f पाई प्लस 2 पाई, यानी f पाई एंड f 3 पाई बराबर है कि नहीं। फिर आप x को पाई अपॉन 2 पाई ले लीजिए तो f 2 पाई एंड 2 पाई प्लस 2 पाई f 4 पाई, दोनों बराबर होंगे। जब ऐसा होता है तो आप देख पा रहे हैं इस सवाल में क्या चीज, f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस t। दैट मीन्स ये जो टाइम आया वो कहलाएगा टाइम पीरियड। टाइम क्यों बोला? बिकॉज कहीं ना कहीं फिजिक्स से थोड़ा सा अप्रोच कर दिया उसको। और तो क्या बोलेंगे, इतने समय के बाद में, इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद में वही है ना। तो दिस इज द टाइम। और ग्राफ में देख रहे हैं तो आप ग्राफ में तो बहुत सुंदर आपको ऐसे ही नजर आ जाएगा, ये ग्राफ और इतना हिस्सा काटिए, ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहीं भी पॉइंट देखेंगे तो उसके बाद की वैल्यू और जो पॉइंट आपने लिया है उसके बाद की वैल्यू डिफरेंट नजर आएगी। लेकिन इतने हिस्से के बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। व्हेन एनी फंक्शन रिपीट टू इट्स नेचर, व्हेन ए फंक्शन रिपीट टू इट्स नेचर आफ्टर अ सर्टेन टाइम इंटरवल, then that time interval is called as time period। जब कोई फंक्शन अपने नेचर को एक निश्चित समय के बाद में रिपीट करता है, दोहराता है बार बार वही चीज़, वो जो टाइम इंटरवल है वह टाइम पीरियड कहलाता है।
इसका मतलब साइन एक्स का कोई टाइम पीरियड हमसे पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे बच्चों? द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज पाई, सॉरी 2 पाई। द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई। मेरी बात समझ पा रहे हैं? राइट तो एक ही डेफिनेशन हमने पढ़ी, अब मैं इसी चीज को बार बार दोहराऊंगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, द फंक्शन इज पीरियोडिक फंक्शन। Am I right? f of x is equal to f of x plus t. Function is periodic function. अब एक बहुत सुंदर बात यहां से मैं एक और बताऊंगा आपको बाद में, पहले इसके ऊपर कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, एफ एक्स बराबर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर में cos x। तीसरा एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर में tan x। तीसरा एग्जाम्पल। तो एफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ओरिजिन और y 1 2 3 -1 -2। सिमिलरली आप cos x का ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ग्राफ ड्रॉ कीजिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ग्राफ ऑफ cos x, ये लीजिए। फिर आप tan x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जरूर ड्रॉ करें, ग्राफ ऑफ tan x। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x, ये लीजिए, ये लीजिए। तो तीनों में आप ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, कितने समय के बाद में कोई भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, कहीं पर भी बैठ जाओ एक्स में, उसके डोमेन में कहीं पर भी बैठ जाओ। सपोज करें यहां बैठ गया मैं, ये हाफ है, यहां बैठ गया, यहां बैठ गया, तो सपोज अब हाफ के बाद में उसका नेचर इंक्रीजिंग है अप टू 1 तक। ऐसा कंडीशन दोबारा कहां आ रहा है? ऐसा कंडीशन दोबारा देखिए, जस्ट यहां बैठेंगे तो वो कंडीशन सेम आंसर आपको मिलेगा, और उसके बाद में अगेन इंक्रीजिंग, फिर उसके बाद में ये, फिर सेम, फिर ये। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये इतने समय के बाद में वो बिल्कुल इतने समय के बाद में फिर ऐसा होते जा रहा है। इसका मतलब ये जो गैप है, दिस इज द टाइम पीरियड। ये गैप आप देखिए पीछे भी आई है, दिस इज द ये गैप, ये देखिए एक्स में गैप हमेशा डोमेन में एक्स के रेफरेंस के अंदर डिफाइन होगा। ये देखिए वैल्यू वाई की चेक होगी कि सेम आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन डोमेन विद रेस्पेक्ट टू एक्स चेक होएगा, बिकॉज फंक्शन एक्स में डिफाइन होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हाफ पर हाफ पाएगा, लेकिन हाफ पर दोबारा वैल्यू हाफ कब आएगी? 3/2 के ऊपर। तो आप ये कह पा रहे हैं। और इसको थोड़ा और इजी वे में ले लूं, वो मैंने जानबूझ करके दूसरा पॉइंट लिया था। इजी पॉइंट में लोगे तो 0 से 1 का ग्राफ, वही 1 से 2, वही 2 से 3, यानी 1 के इंटरवल में ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स टाइम पीरियड इज 1, टाइम पीरियड इज 1, बिकॉज आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, टाइम पीरियड इज 1। f0 रखेंगे वही 0 + 1 f1 बराबर आएगा, f1 रखेंगे 1 + 1 f2 आएगा, हाफ रखेंगे f हाफ + 1 हाफ f3/2 हाफ के बराबर आएगा। सो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन। नाउ cos x देखिए ध्यान से, यहां से अगेन x इक्वल टू 0 के ऊपर आंसर 1 आ रहा है, दोबारा 1 कहां आ रहा है? इस पॉइंट के ऊपर। आगे ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में, तो इधर भी ग्राफ डिक्रीजिंग मोड में, यानी इस गैप के बाद में फंक्शन अगेन रिपीट कर रहा है। ये गैप कितना हुआ? π/2 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 2 पाई, यानी 0 से लेकर के 2 पाई के बाद में ग्राफ रिपीट कर रहा है। सो दैट मीन्स टाइम पीरियड विल बी, अब तो मैं सीधा बोल सकता हूं, दैट इज 2 पाई। यू कैन से इन cos x f of x इक्वल टू f of x प्लस 2 पाई। एम आई राइट? नाउ अगेन tan x में देखिए, tan x में यहां से ग्राफ इंक्रीजिंग है, दोबारा ये पॉइंट 0 का 0, फिर यहां पे इंक्रीमेंट है, फिर 0 का 0। तो ये जो गैप आया, ये जो गैप वो कॉमन आ रहा है, आपको लग रहा है, इसका मतलब वही पीरियड है, उस पीरियड के बाद में ग्राफ बार बार रिपीट करेगा। सो इन द फंक्शन tan x f of x इज इक्वल टू f of x प्लस पाई, माई डियर, द टाइम पीरियड इज पाई। tan x में, cos x में 2 पाई, sin x में आया था 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में 1, cot x में आएगा अगेन 10 की तरह पाई, फिर आप देखेंगे कि इसमें sec x में 2 पाई और cosec x में 2 पाई। ध्यान से देखना, sin x cos x sec x cosec x 2 पाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1, tan x cot x पाई। नाउ थोड़ा सा और आगे यदि देख लेते हैं, तो ये समझ में आया? मुझे लगता है आज के लिए एक बार इतना ही बहुत है। कल की क्लास के अंदर फिर थोड़ा सा टाइम पीरियड को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं और कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैसा हम एज यूजुअल हमेशा लिया करते हैं वो हम लेंगे। खूब प्रैक्टिस करें। थैंक यू।